नाज़रीन, तेरे बिन की अगली एपिसोड में आप ये देखने वाले हैं कि मीरब की माँ मीरब को ये सजेशन देगी कि वो कुछ अरसे के लिए उनके साथ उनके घर चले, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि मीरब जब तक माँ बेगम के सामने रहेंगी तो माँ बेगम का गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला। वो ये भी चाहती हैं कि मीरब को अपने साथ ले जाकर मीरब को थोड़ा समझाने बुझाने की भी कोशिश की जाए कि वो किस तरह से माँ बेगम के ख़ानदान की रस्म और रिवाज के मुताबिक चलें। लेकिन मीरब इस घर से नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि वो मुर्तसिम की देखभाल करे, क्योंकि मुर्तसिम ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान एक मरतबा फिर से ख़तरे में डाल दी थी। और अनवर साहब भी यही चाहते हैं कि मीरब उसके साथ रहे, उसी घर में जिस घर में मीरब की हकीकी माँ रहती थी। अगर देखा जाए तो अनवर साहब अब जाके अपने बाप होने का हक अदा कर रहे हैं और वो मीरब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन अनवर साहब ये भी जानते हैं कि सलमा बेगम का गुस्सा इतना जल्दी ठंडे होने वाला नहीं, क्योंकि सलमा बेगम यही सोच रही हैं कि वो किस तरह से मीरब को उसकी गलती की सज़ा दे सके, क्योंकि उनकी नज़र में मीरब की वजह से उनके ख़ानदान के वाहिद चश्मो चिराग की ज़िंदगी दाव पर लगी और वो नहीं चाहती कि वो मीरब को सबक सिखाए बगैर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दे। वो नहीं चाहती कि दोबारा कोई ऐसा वाक़या हो जिससे मुर्तसिम की ज़िंदगी ख़तरे में पड़े या उनके ख़ानदान की इज़्ज़त पर कोई सवाल उठे। इसलिए जब अनवर साहब मीरब की साइड लेंगे तो सलमा बेगम का रवैया अनवर साहब के साथ ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि मीरब को इस बात का दुख तो होगा कि उसकी वजह से मुर्तसिम की जान खतरे में पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ ये मान भी होगा कि कोई दुनिया में ऐसा मौजूद है जो उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। और यही बात वो बड़े मान और फ़ख्र के साथ हया को जलाने के लिए उसे कह रही होगी, जब हया उसे इस बात के ताने दे रही होगी कि क्या ही अच्छा होता कि उस एक्सीडेंट में मीरब की मौत हो जाती। लेकिन हया इस बात पर जल के रह जाएगी कि किस तरह से मुर्तसिम ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला ताकि मीरब की जान बचाई जा सके। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी हया बहुत ही ढीठ वाक़ई हुई है। उसे अच्छी तरह से पता है कि मुर्तसिम जो है वो मीरब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपनी कोशिशें और तेज़ कर देगी कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए शक डाला जा सके। हालांकि वो माँ बेगम के साथ मुर्तसिम की तीमारदारी के लिए जब हॉस्पिटल में जाएगी तो वो यही देखेगी कि मुर्तसिम बेहोशी की हालत में भी मीरब का नाम ले रहा है। एक बंदा मौत के मुंह से वापस आया है और फिर भी मीरब का नाम ले रहा है, लेकिन हया को इस बात पर भी कोई हया नहीं आएगी और उसके बावजूद भी वो मुर्तसिम को यही कहेगी कि मीरब उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो मुर्तसिम के दिल में ये शक डालने की कोशिश करेगी कि मीरब उसके साथ नहीं रहना चाहती और वो एक शराब के पीछे भाग रहा है। और अगर इसी तरह से वो मीरब की सारी गलतियों पे पर्दा डालता रहा तो एक दिन मुर्तसिम अपनी जान से भी जाएगा और उसके ख़ानदान की इज्जत का भी कुछ बाकी नहीं रहेगा। जिस तरह से ये पिछले सारे इवेंट्स हुए हैं और जिस तरह से मीरब ने मुर्तसिम से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाए थे कि उनकी शादी सिर्फ बराए नाम होगी, इन सारी बातों की वजह से मुर्तसिम भी ये सोचने लग जाएगा कि शायद हया बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी तो इन भाई साहब की भी दोबारा एंट्री हुई है। रुहेल, जिसे 15 एपिसोड्स के बाद याद आया है कि वो मीरब से मोहब्बत करता है, इसकी वजह से मीरब की जिंदगी में मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मीरब आगे चलकर मुर्तसिम से अगर मोहब्बत करने भी लग जाए और वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दे, लेकिन अगर हया मुर्तसिम के कान में ये बात डाल देती है कि वो अपने क्लास फेलो रुहेल को पसंद करती थी, तो मीरब के लिए ये बात बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि मुर्तसिम को इस बात का यकीन दिला सके कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।